जैन देखिएगा, हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो ये अनसॉल्व है अपने पास। ठीक है, क्लास 10th का मैथमेटिक्स का ये अनसॉल्व है, इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2025 का पहला सेट जो है 2025 का जो पहला सेट है क्या है 822 BV। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे पेपर के लिए टाइम क्या होता है 3 घंटे 15 मिनट टाइम लग रहता है, हमें मिलता है। ठीक है, जिसमें हमें 70 पूर्णांक का ये पेपर पूरा बनता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें देखिए आप लोग इसका एक बार नोट्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, जो कि 15 मिनट जो होता है क्या होता है, ये हमें पढ़ने के लिए होता है पेपर को। ठीक है, बाकी कह रहा है इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और बहुत 2 खंडों में ये बटा हुआ है, जिसमें और जो है 1 से लेकर 20 तक ये कैसा पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, जिसको OMR पे आप लोग को भरना होता है। ठीक है, बाकी एक बार आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा कौन से पेन से और कैसे इसको भरना है। क्लियर है? और देखिए जब खंड ब होता है वो 50 अंक का होता है, जो कि वर्णात्मक प्रश्न कर रहा है, मतलब इसको आपको सॉल्व करके बताना होता है। ठीक है, कह रहा है इस खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, इस खंड में कुल ब वाले में टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बाकी अथवा करके इसमें दिया रहता है। एक बार आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो है पूरा ये नोट जो है अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस वगैरह हमें कैसे सॉल्व करने हैं और कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। क्लियर है दोस्त? सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे खंड अ वाले में जो बहुविकल्पी प्रश्न है, जो 20 क्वेश्चन देगा 1 से 20 नंबर तक, इसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, एक परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या का योग होगा। क्या होगा? परमीय संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा या अपरमीय संख्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें करना हो तो कैसे करेंगे, या एग्जांपल्स वगैरह मैं यहाँ पे देता हूँ। मैं इसको साइड करता हूँ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कह रहा है परिमेय संख्या जो है ना, और अपरिमेय संख्या, मतलब आप मान लो कि एक परिमेय संख्या 2 है और आप मान लो एक परिमेय संख्या, सॉरी एक तो परिमेय संख्या ये है, ये कैसा संख्या है, ये परिमेय है। परिमेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? रेशनल बोलते हैं ना, ये रेशनल है। और ये एक इरेशनल नंबर यानी कि एक अपरिमेय संख्या हम ले ले रहे हैं √3, ये एक अपरिमेय है। ठीक है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या दोनों जोड़ करके इसका जो आंसर बनता है ये कैसा नंबर है, आप बताइए। 2 + √3 एक कैसा नंबर है, एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या या प्राकृतिक संख्या, बताइए आप क्या है। तो आप कहोगे ये एक अपरिमेय संख्या होता है। कैसा होता है दोस्त? ये एक अपरिमेय है। ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा हम लोगों का, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये डी इसमें सही बनेगा। बात समझ रहे हो? अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें हम लोग, तो सेकंड नंबर पे क्वेश्चन ये कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंडन होगा। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो करना है इसमें, अरे प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो करना है मेरे दोस्त। तो सीधा सीधा आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करते हो, तो सेकंड नंबर को सॉल्व करने के लिए आप 156 का अभाज्य गुणनखंड के लिए 156 का अभाज्य गुणनखंड कैसे बनेगा, देखिए 156 पहले देखिए ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, मतलब 2 से भाग जाएगा नहीं, तो बिल्कुल जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है। 2 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 7 14 और 1 और 6 16 हुआ ना, 2 8 16, अगेन 2 से जाएगा ना, तो 2 से इसको आप भाग करोगे तो 2 3 6 और 2 9 18। अब देखिए अब 2 से नहीं जाएगा ये, ठीक है, ये 2 से अब डिविजिबल नहीं है, तो अब क्या करोगे आप 3 से चेक करोगे तो ये 3 से बिल्कुल डिविजिबल है। चेक कैसे करते हैं, इन दोनों का सम जो होना है वो 3 से डिविजिबल होना है, तो 3 से आप भाग करोगे तो ये 1 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। अब बताइए 3 से ये डिवाइड होगा 13? नहीं, ये एक प्राइम नंबर है, तो 13 से आप डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा मेरे दोस्त, ये 13 से डिवाइड करने पर 1 बार जाता है। बात समझ में आ गया? ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, ये है यदि 3x + 5y अपॉन में 3x - 5y = 7/3 हो तो x और y का रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है, x और y का रेशियो, ऐसे क्वेश्चन जो है क्लास 8 वगैरह में भी पूछ लेता है। ठीक है, RS अग्रवाल की अगर आप बुक देखोगे तो क्लास 8 में भी ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछता रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है ना, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का अगर हमें सॉल्व करना है तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये है, क्या गिवन है, दिया क्या है
ठीक है। तो दिया ये है 3x प्लस का 5y अपॉन में 3x माइनस का 5y इज इक्वल बन रहा है 7/3 बन रहा है दोस्त। इसको आपको अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे ध्यान दीजिएगा। सीधा सीधा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 9x, 3 का 5 में करोगे तो 15y, 7 का 3 में करोगे 21x एंड माइनस 7 का 5 में करोगे तो 35y। अब y को एक साइड और x को एक साइड, ठीक है। हमसे x रेशियो y पूछा है ना, मतलब x ऊपर है y नीचे रहे, है ना। तो क्या करिए x को इस साइड लाइए, मीन्स 9x एंड 21x को मैं इधर लाऊंगा तो -21x इज इक्वल -35y है ये। इसको इधर लाओगे तो प्लस का 15 हो जाएगा ना। प्लस का देखिए 15 है, ये कितना है मेरे दोस्त, ये 15 है, 15y हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा ये, तो ये बन जाता है 9x में से 21x आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 12x बनेगा। कितना बनेगा, माइनस का 12x इज इक्वल, यहाँ देखोगे तो बड़ा वाला माइनस में है और 35 में से 15 घटाओगे तो बनेगा 20। कितना बनेगा दोस्त, 20 बनेगा। और y, अब बताओ आप यहाँ पे क्या करोगे, y को इधर लाओ, मतलब x रहने दो, y को लाओ, अब 12 को इधर भेज दो, यानी कि -20 इधर था, 12 मल्टीप्लाई में माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 12 डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से आप कह सकते हो ना माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, यानी कि x अपॉन का y आप कह सकते हो, इसको काटिए 4 से 5 टाइम्स एंड 4 से ये 3 टाइम्स, यानी कि 5/3 बनेगा। कितना बनेगा दोस्त, 5/3। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप कहोगे x रेशियो y इज इक्वल जो आएगा वो 5/3 बनेगा। इस तरीके से इसका आंसर जो है हमारा बन जाता है। बात समझ में आया। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन की अगर बात करें हम लोग 5/3 जो बन रहा है ऑप्शन बी सही है। तीसरे का विकल्प बी, विकल्प बी सही है। समझ गए मेरे दोस्त, ऐसे इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है तो देखिएगा। तो क्वेश्चन अपने पास ये है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सॉरी 4 नंबर का हो गया क्या, नहीं हुआ 4 नंबर नहीं है, 4 नंबर देखिए अभी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तकर पूछा है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बस फाइंड करने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर केवल हमें डी फाइंड करना है तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, इसको देखिए ध्यान से। केवल अगर हमें डी फाइंड करना है, मतलब यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो समीकरण दिया उसको लिखिए। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का डिस्कस करने वाले हैं ना। तो समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण गिवन इक्वेशन क्या है, ये 3x² - 2x + 1/3 = 0, ठीक है। बात समझ रहे हो। तो आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन को पहले हटा भी सकते हो और या बिना फ्रैक्शन के भी a, b और c निकाल लो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ आसान करने के लिए पहले एलसीएम ले लो आप। बात समझ रहे हो, मतलब ये नीचे का हट जाए, क्योंकि c के जवाब पे 1/3 आएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमें परेशान करेगा, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं, ठीक है। या फिर मैं कह रहा हूँ ये सही भी है, क्यों, क्योंकि ये और ये है, मैं ऐसे ही बना ले रहा हूँ। इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं और इसको c मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम लोग करेंगे ax² + bx + c = 0 से क्या करने पर मेरे दोस्त, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना कर लीजिए आप लोग, क्या बनेगा बताइए। तो ये बनेगा a = बनेगा 3 एंड b = बनेगा -2 एंड c = बनेगा 1/3, ये तो बनेगा। अब क्या करोगे आप ये कहोगे कि विविक्तकर, यानी कि d = क्या होता है बताइए। तो d = होता है b² - 4ac, ये तो होता है मेरे दोस्त, b² - 4ac। तो b² के जगह पे b का वैल्यू कितना है, -2, सॉरी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -2 और उसका स्क्वायर -4ac। तो 4 × a के जगह पे क्या लिखोगे 3 एंड c के जगह पे लिखोगे 1/3। 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस का स्क्वायर प्लस एंड 2 का स्क्वायर 4, -4 बन जाए 4, ये कितना बन जाएगा दोस्त, ये बन जाएगा 0,
यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, यही हमसे पूछा था, इसका अभिव्यक्ति कर, ये हमारा आंसर बनता है। और हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होता है। यानी कि आप कहोगे यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे ना विकल्प, अतः विकल्प ए सही है। बात समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, बताइए आप सभी लोग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपने पास, तो देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, करण निम्नलिखित सारणी का माध्य बिल्कुल निकालना है इजी वे में। 1 नंबर के क्वेश्चन ये भी, तो कैसे बनेगा अब इसको सुनिए ध्यान से, इसका टेबल देखिएगा। ठीक है, पहले मैं टेबल बनाता हूँ यहाँ पे। ओके, क्लियर है। चलिए, टेबल को अगर बनाया जाए तो क्या दिया हुआ है हमें, टेबल में हमें गिवन है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल में क्या क्या दिया हुआ है वो, और यहाँ दिया हुआ है बारंबारता। बारंबारता को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, और ये है बारंबारता। ठीक है, ये क्या रहेगा हमारा एफ आई, इसको हम बोलते हैं। और इसके इधर हमको निकालना है एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलेगा तो वो सुनिएगा ध्यान से। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए पहले तो यहाँ इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है, 2 से 4 है, फिर 4 से 6 है, फिर 6 से 8 है, और फिर 8 से 10 है। ठीक है, और फिर 10 से 12 भी है ना। चलिए, यहाँ तक तो हमने बना लिया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है और क्या दिया हुआ है वो भी नोट कर लें। तो ये दिया हुआ है जब 2 से 4 तक था तो बारंबारता है 2, 4 से 6 है तो बारंबारता है 4, 6 से 8 है तो बारंबारता है 7, 8 से 10 है तो बारंबारता है 3, और 10 से 12 है तो बारंबारता 4 बनता है। ठीक है, यहाँ एक्स आई आप कहोगे तो कितना बनेगा मेरे दोस्त, तो देखिए इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड, मतलब यहाँ पे 2 और 4 है ना, तो 2 + 4 एंड डिवाइड बाई 2 हमेशा करना है। तो कितना आ जाएगा 2 4 6/2, कितना आएगा 3। ये 4 और 6 यानी कि 4 + 6 डिवाइड बाई 2, तो बताइए तो 10 का 2 से डिवाइड करोगे 5। ऐसे यहाँ 8 और ये 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 14 में 2 से डिवाइड करोगे तो 7 बनेगा। ऐसे ही 18 और ये 9 बनेगा, फिर ये 22 और डिवाइड करोगे तो 11 बनेगा, बन गया। सॉरी, ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं। अब हमको यहाँ क्या निकालना है वो सुनिए, हमको यहाँ निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लो आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए। 2 का 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बनेगा, 4 का 5 में करोगे तो 20 बनेगा, 7 का 7 में करोगे 49 बनेगा, 3 का 9 में करोगे तो 27, एंड 11 का 4 में करेंगे तो 44। देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना रहता है समेसन ऑफ एफ आई। एफ आई समझ रहे हो, समेसन ऑफ एफ आई, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ नीचे, समेसन ऑफ एफ आई। समेसन मतलब जोड़, ठीक है, पूरे का जोड़। तो जोड़ लो, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 3 13 3 16, 16 4 20 हो गया। इधर जोड़ना है हमको समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई, एफ आई और एक्स आई को जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा 6 और 0 6, 6 और 9 15, 15 और 7 15 7 22, 22 4 26 के 6, समझ रहे हो। देखो 9 7 16, 16 और 6 20 6 26 के 6 हासिल 2, 2 2 4, 4 और 6 सॉरी 4 और 4 8, 8 2 10, 10 4 14, फिर से एक बार जोड़ लीजिए, 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12 और 2 हासिल 14, ये बन गया। अब आपसे पूछा जाए माध्य, माध्य बराबर इंग्लिश में इसको मीन कहते हैं, एक्स बार सिंबल बनाते हैं। माध्य बराबर सीधा सीधा आएगा, ध्यान से देखिएगा, 146/20। अब इससे भाग दे लोगे 20 से, तो 20 सत्ते 140 और दशमलव में, ठीक है, 20 3 60, तो 7.3 जो बनेगा वो हमारा आंसर बनेगा, और ऑप्शन नंबर डी जो है सही है।